घरों के बीच एक पटाखा फैक्ट्री में एक के बाद एक धमाके शुरू हुए और तस्वीरें देखकर लगा कि कुछ सेकंड के भीतर वहां पर ज्वालामुखी फट गया। हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि इन लोगों ने किसकी लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। किस सेकंड की इस तस्वीर को देखकर दहल गए होंगे आप। घरों के बीच उठता भयानक धुएं का गुबार और आसमान को छूती आग की लपटें। धमाके की आवाज इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर के दायरे तक उसकी दहशत महसूस की गई। मध्य प्रदेश के हरदा में हुए धमाके की गवाही देने वाली 13 सेकंड की अगली तस्वीर देखी। तस्वीरें हादसे वाली जगह से सैकड़ों मीटर दूर से ली गई हैं। कल्पना कीजिए जिस जगह धमाका हुआ वहां कैसी तबाही मची होगी। सामने अचानक मौत आकर खड़ी हो जाए तो कैसा मंजर होता है, उसका सबूत है ये तस्वीर। 32 सेकंड के इस वीडियो को गौर से देखिए। तबाही तो आपने देख ली, लेकिन जरा देखिए तबाही ने कैसे हर सेकंड अपने पैर पसारे। 32 सेकंड का ये वीडियो जब शुरू होता है तो सिर्फ काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है, कुछ धमाके की आवाज सुनाई दे रही है और सड़क से उस वक्त एक बाइक भी निकलती है। एक शख्स हाथ में मोबाइल लेकर वीडियो भी बना रहा है, लेकिन अचानक धमाके की आवाज तेज होती जाती है। आग की लपटें बीभत्स रूप लेने लगती हैं। सड़क पर मौजूद लोग बदहवास होकर भागने लगते हैं। जिसको जिधर मौका मिलता है वो बिना रुके अचानक फटे पटाखों के ज्वालामुखी से दूर भाग रहा है। देखिए कि सिर्फ 17 सेकंड के भीतर आग कितनी विकराल हो चुकी है। एक के बाद एक धमाके की आवाज आने लगती है और हिलती हुई तस्वीर बताती है कि मौत से पीछा छुड़ाने के लिए वहां भगदड़ मच चुकी है। ये शख्स अपने 8 साल के बेटे को ढूंढ रहा है जो उसे फैक्ट्री में रोटी देने के लिए आया था, लेकिन अब उसका कुछ पता नहीं चल रहा। हमारा एक लड़का नहीं मिल रहा, उसको वो रोटी देने आया था और जैसे ही वो रोटी रखा है और भागा, जैसे ही आग पीछे गई तब वो हमारे आगे भागा, पर वो दिख ही नहीं। कैसे विस्फोट हुआ? ये विस्फोट कैसे हुआ? कितने साल का बच्चा? 8 साल। मध्य प्रदेश के हरदा के पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट की ये तस्वीर दूसरी तरफ से ली गई है। इस तस्वीर का आखिरी हिस्सा बता रहा है कि कैसे पटाखा फैक्ट्री में हो रहे एक के बाद एक धमाकों से धरती भी कांप रही थी। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की इंटेंसिटी ऐसी थी कि सिर्फ 25 सेकंड बाद ही करीब आधा किलोमीटर दूर तक विस्फोट के छर्रे पहुंच गए थे। 200 मीटर दूर तक मौजूद घरों की टीन और छप्पर आवाज से उड़ने लगे थे।
मौत की ये लपटें जिस धमाके के बाद उठी वो इतना भयानक था कि लोग जान बचाने के लिए 1 किलोमीटर तक भागे, फिर भी पत्थर उनके सिर पर आकर गिर रहे थे। विस्फोट होने के बाद मैं वापस झूले पे ऊपर चढ़ा और हम लोग मकान के बाहर निकले। मकान के बाहर निकलने के बाद जैसे ही एकदम से फिर दूसरी बार विस्फोट हुआ तो हम वहीं गिर के बेहोश हो गए और हमारे सर में भी पत्थर लगा, या हाथ तो पूरे घिसड़ा गए, गाड़ी का टायर वायर सब फट गया, वहीं खड़े खड़े बाहर ही हम लोग और बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद होश आया तो पता लगा कि ये हादसा हो गया बहुत बुरा। पूरे पत्थरों नोट उड़ के हमारे सरों में लगे और पत्थर सर में लगे, चप्पल जहाँ पड़ी वहीं गिर गई और हम वहीं गिर के वहीं बेहोश हो गए। मध्य प्रदेश की पटाखा फैक्ट्री में हुआ धमाका इतना खतरनाक था कि पास की सड़क से गुजर रहे वाहन और सवार छिटक कर दूर जा गिरे। हेलो, अरे भाई कुछ जाने के रास्ते बंद हैं। और उसी बात की गवाही दे रही है ये तस्वीर। पूरी सड़क पत्थरों से पटी हुई है, सड़क किनारे अधजली बाइकें दिख रही हैं। लाल टी शर्ट पहने ये व्यक्ति बता रहा है कि घायल लोग खेत में पड़े। अरे इधर खेत में है, गाड़ी आ गई है, जल्दी आओ। ये धमाके के बाद की तस्वीरें हैं, लेकिन बारूद का गुबार अब भी रास्ते में डटा दिखाई दे रहा है। सर मैं जब आग लगी उससे पहले भी यहीं पर था, बाहर चाय पी रहा था चौपाटी पे। जब आग लगी तो धमाका बहुत बड़ा हुआ। और धमाका होने के बाद कम से कम जो गाड़ियां रोड पे थी उनके लोग खेतों में चले गए थे। बहुत सारे लोग घायल हुए। ये यहाँ का जो पत्थर थे, जो ये बिल्डिंग के, ये पत्थर हमारी ससुराल में जाके गिरे। भगदड़ और अफरा तफरी के बीच समझ पाना मुश्किल साबित हो रहा था कि हादसे के कितनी दूर तक इसका असर हुआ है। एक के बाद एक एम्बुलेंस मौके पर पहुंचने लगी और ध्यान से सुनिएगा, इन तस्वीरों में अभी भी धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। चलो मैं आ रहा हूँ। धमाके में घायल महिला से सुनिए कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त कितने भयावह हालात थे। हम तो काम कर रहे थे, वहाँ पर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ जिससे बहुत तेज आवाज़ आई, तो हम लोग सब लोग भागने लगे। हम लोग भागते भागते मतलब फैक्ट्री से बाहर आ गए थे, करीबन 1 किलोमीटर दूर। वहाँ तक हम पहुँचे तो बहुत सारे बच्चे मरे हुए गेहूं में पड़े थे, बहुत सारे लोग जले हुए पड़े थे। भागते भागते बहुत दूर चले गए थे, 1 किलोमीटर हम रेलवे पुल के पास खड़े हुए थे। वहाँ पर हमारे सर में पत्थर लगा और एक गाड़ी वाला आ रहा था, उससे टकरा गए तो पैर में लग गई और सर में लग गई। मध्य प्रदेश के हरदा में हादसे वाली जगह की जो तस्वीरें आपने अब तक देखी वो या तो सामने से ली गई थी या फिर किसी दूसरी सड़क से, लेकिन ये तस्वीर देखिए जो हेलीकॉप्टर से ली गई है। तस्वीरें हरदा के उस गांव की है जिसे लापरवाहियों ने भस्मापुर बना दिया। दूर से देखकर आपको लगेगा कि फैक्ट्री किसी खाली या फिर खेत जैसे इलाके में है, लेकिन नजदीक से देखने पर पता चलता है कि आसपास सैकड़ों घर मौजूद हैं। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट मंगलवार सुबह 11 बजे हुआ। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फैक्ट्री के आसपास घरों में बारूद रखा था। धमाके के बाद कई घरों में आग लग चुकी थी। 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया। आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझाने के लिए 7 जिलों की फायर ब्रिगेड मौके पर बुलाई गई। लगभग 11 बजे करीबन जो आग लगी है, वहाँ से 10-12 लोगों मिनिमम तो पहुँचाया। 100 नंबर गाड़ी जो सरकारी शासन, एसपी, कलेक्टर सब महोदय, सीआई वगैरह सब प्रशासन पूरे लगे हैं। नगर ग्राम सुरक्षा समिति की पूरी टीम लगी और भी शहर के जन नागरिक लगे। ये 2.5 एकड़ के अंदर ये फैक्ट्री बनाई गई थी, जिसमें यहाँ पर जो बम फैक्ट्री थी जहाँ पर काम किया जाता था, और ये 2 बड़े गोदाम थे जहाँ पर आग लगी। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर ब्लास्टिंग के आवाज़ें आ रही हैं, किस तरह से धुआं उठ रहा है पूरी तरह से। पूरा जो आग है वो अभी फ़िलहाल तो काबू नहीं पा पाई। यहाँ पर तमाम प्रशासन आया हुआ है, एसडीआरएफ की टीम है, और यहाँ पर जिस तरह से मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर दमकल की गाड़ियाँ 1 दर्जन से अधिक आ चुकी है। जो 2 बड़ी मेटाडोर है, आप देख सकते हैं पूरी जलकर खाक हो गई। और जस्ट एक सामने इनोवा कार थी, वो आपको दिखाना चाहूँगा। इनोवा कार थी, एक छोटी मैजिक था, यानी कि बड़े जो वाहन थे वो भी जलकर खाक हो चुके हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।